नहमदुहु व नसल्ली व सल्लम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। मुहतरम वाजिबुल एहतराम जनाब रिटायर्ड प्रिंसिपल अब्दुल हमीद साहब, इदारा हाजा के सरबराह आतिफ नवाज साहब, दीगर स्टाफ मेंबर्स और अजीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम सालाना तक़सीम इनामात के सिलसिले में है और इस मौका पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू मेरे नहायत ही काबिल एहतराम जनाब प्रिंसिपल साहब फरमा चुके हैं। अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम जो आपको नज़र आ रहा है और इस प्रोग्राम में कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इनाम मिलेगा। इसी तरह होगा वो बच्चों, आपसे बात कर रहा हूँ, इसी तरह होगा। कोई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इनाम मिलेगा और कोई बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको इनाम नहीं मिलेगा। ये इनाम लेने वाले जो बच्चे हैं वो भी सनराइज स्कूल के हैं या नहीं, बाहर से आए? जी, हमारे स्कूल के। और जो हम इनाम नहीं ले रहे हैं वो भी हम बाहर से नहीं आए, वो भी हम इसी इदारे के हैं। अब हमारी सुस्ती थी, हमारी काहली थी, हम वक्त पर उठते नहीं थे, हम वक्त पर होमवर्क नहीं करते थे, हम वक्त पर अपना काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से आज हम इनाम लेने से महरूम हो गए। इसी तरह की बात है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने हाथ उठाकर वादा करना है कि हमने सुस्ती नहीं करनी, काहली नहीं करनी और अगले इम्तिहान में हमने भी इनाम लेना है। लेना है? हाथ ऊपर करें ज़रा, शाबाश। ये क्या है? शाबाश बच्चों, ये क्या है? ये इनाम है। शाबाश। ये क्यों मिलता है? कामयाबी पर मिलता है। ये किस पर मिलता है? कामयाबी पर मिलता है। और एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है, और एक बड़ा इम्तिहान भी होने वाला है और उस पर भी इनाम दिया जाएगा। और वो इनाम मेरे प्यारे बच्चों दाएं हाथ में दिया जाएगा। और जो वहाँ पर फेल हो, यहाँ पर जो फेल होगा ना, उसको क्या कहा जाएगा? वो पिछली क्लास में बैठेगा। जिसको इनाम नहीं मिलेगा ना, वो पास तो हो जाएगा, ठीक हो गया। लेकिन जो बड़ा इम्तिहान है, उस इम्तिहान को लेने वाला कौन है बताए? अल्लाह तबारक व तआला, जिसको हम नमाज में पढ़ते अल्लाह अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। अब वो अल्लाह जो बहुत बड़ा अल्लाह है वो इम्तिहान लेगा और उस इम्तिहान में जो इनाम दिया जाएगा ना, तो कहते हैं कि वो इनाम दाएं हाथ में दिया जाएगा। और जिसको इनाम नहीं मिलेगा, नाकामी वाला इनाम मिलेगा, तो वो बाएं हाथ से मिलेगा। और किस तरह मिलेगा पता है? ये बायां हाथ यूं पेट के अंदर से सुराख करके पीछे की तरफ निकलेगा और पिछली जानब से इनाम मिलेगा। क्या? नाकामी का, जहन्नम जाने का। इसलिए ये जो इम्तिहानात होते हैं जिनमें आपको इनाम दिया जाता है, ये दरअसल उस इम्तिहान की तैयारी के लिए भी आपको तरीका बताया जाता है कि वहाँ पर भी खुश हो जाए। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अब मेरे प्यारे बच्चों, वो इम्तिहान कैसे कामयाब होता है? उसके लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम गुनाहों को छोड़ दें। ठीक हो गया? अब हम जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे मासूम होते हैं, हम गुनाह वाले नहीं होते, हम गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, यहाँ पर हम सीखते हैं गुनाहों को, और जब यहाँ से सीखते हैं और जो हम बड़े होते जाते हैं ना, बड़े होते जाते हैं, तो फिर वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। वो गुनाह हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है। और वो गुनाह क्या होता है? झूठ का बोलना,
बहुत बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ। बीमार नहीं है, स्कूल नहीं आई, टीचर ने कहा क्यों नहीं आई हो? मिस बीमार थी। ठीक है, अब मिस बीमार थी, ये झूठ बोला, अब ये आदत बन गई, अब मार खाने से बच गई है। अब इसको ये ख्याल आएगा कि आइंदा जब भी मुसीबत आएगी उस मुसीबत से टलने के लिए मैंने झूठ बोलना है। अब मैंने जब झूठ बोलना है तो मुसीबत मेरी दूर हो जाएगी। जाकर अम्मी से भी झूठ बोल रही है, अब्बू से भी झूठ बोल रही है, बहन भाइयों से भी झूठ बोल रही है, और ये आदत, झूठ की आदत करते 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 इसको बड़ा कर देगी और ये झूठी होगी। और जब ये झूठी होगी, अल्लाह के यहाँ जब इम्तिहान होगा तो उस इम्तिहान में ये फेल हो जाएगी। समझ आ रही है आपको? इसी तरह चुगली, छोटी सी बात हो जाती है घर में, ठीक है ना जी, अम्मी जी इस फलां ने ये कहा था, फलां ने ये कहा था, अब ये आदत बन जाएगी। अब ये आदत बनते बनते जब ये बड़ी हो जाएगी ना, तो झूठ बहुत, ये जो वो होगी, चुगली होगी, वो बहुत बढ़कर हो जाएगी। कहते हैं एक शख्स था ना, वो बाज़ार गया और बाज़ार में जाकर उसने एक ग़ुलाम फ़रोख्त हो रहा था, तो उसने उस ग़ुलाम को लेने के लिए पैसे दिए, कहा कि मैं ले रहा हूँ इस ग़ुलाम को। हट्टा कट्टा था, तो उसने कहा मेरे घर के सारे काम कर देगा। जिससे ले रहा था उसको कहा कि इसके अंदर कोई ऐब है? उसने कहा और तो कोई ऐब नहीं है, सिर्फ एक काम है कि वो चुगली करता है। उसने कहा खैर है, चुगली की कोई बात नहीं है। ये दुकानदार आदमी था, इसने उसको ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद जब ये घर आया, बीवी से कहा कि जी ये मुलाजिम है, घर के सारे काम भी करेगा, दुकान में भी काम करेगा। कहा जी ठीक है। सुबह जब मालिक ड्यूटी पे गया, अब उसकी दुकान थी सराफे की, सन्यारा था वो, तो अब दुकान है उसकी, औरतें भी आ रही हैं, औरतें चूड़ियाँ ले रही हैं, कोई औरत अंगूठी ले रही है। अब ये घर आया तो घर में बीवी से कहा कि पता है साहब जो है ना, साहब के पास औरतें आती रहती हैं, ये औरतों के साथ गप्पे लगाता रहता है, और आप इस तरह करें, अगर आप ये चाहती हैं कि ये आपका ही बन के रहे तो आप उसके लिए काम करें। आपको मैं उस तरह देता हूँ, ये जो पाकी सी होती है ना, रेज़र की तरह, ये मैं देता हूँ, आप उसके सर के बाल थोड़े से काट के मुझे दे दें, फिर मैं तावीज़ करूँगा, और जब मैं ये तावीज़ करूँगा तो ये आपका हो जाएगा बस। औरत ने कहा ठीक है। अब इसको उस्तरा दिया, इसने सराहने के नीचे उस्तरा रखा हुआ है। जाकर उसके शौहर से कहते हैं साहब आपको पता है आपकी बीवी जो है ना, वो तो आपको कत्ल करने के दर पे है। उसने कहा मेरी बीवी मुझे क्यों कत्ल करेगी? कहा देखना आज रात को जाकर देखना सराहने के नीचे उस्तरा पड़ा हुआ होगा, जो ही तू सोएगा ना तुझे वो ज़ब्ह करेगी। अब वो शौहर घर आया, देखा बीवी जो ही सो गई, उसने आराम से सराहने को उठाया, देखा वाकई नीचे उस्तरा पड़ा हुआ है, उसने उस तरह से पकड़ के अपनी बीवी को ज़ब्ह कर दिया। बीवी के वालिदैन आए तो उन्होंने आकर इसको ज़ब्ह कर दिया। यूं एक घर का खात्मा हो गया। बुनियाद क्या बनी बच्चे? चुगली बनी। ठीक है, इसलिए ये चुगली की आदत अभी से शुरू हो जाती है, चोरी की आदत अभी से शुरू हो जाती है। कोई बच्ची किसी का रेज़र उठा देती है, कोई बच्चा किसी का शार्पनर उठा देता है, कोई किसी की पेंसिल चुरा लेता है, और फिर करते 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 ये आदत आदमी की बन जाती है, और जो ही बड़ा होता है तो फिर वो बड़ा बनकर बड़ी चोरी करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जहाँ पर तालीम को हासिल करना है वहाँ पर हमने अपनी तरबियत को भी पाना है, इसलिए कि कल हमने इस दुनिया को छोड़ जाना है, और दुनिया को जब छोड़ेंगे तो दुनिया को छोड़ने के बाद वहाँ पर हमें जो काम आएंगे हमारे अच्छे आमाल काम आएंगे। ठीक हो गया बच्चे? तो आपकी जो ज़िंदगी है ना ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और आपकी ज़िंदगी एक नोटबुक की तरह है, कापी की तरह है। और जिस तरह कापी के सफ़े होते हैं ना बच्चे, सुनो, जिस तरह कापी के सफ़े होते हैं इस तरह आपकी ज़िंदगी के दिन होते हैं, और हर दिन को आपने साफ़ सुथरा करके गुजार दिया ना वो अच्छी बात होगी। लेकिन आपकी कापी है, नोटबुक है, आपने लिए तो आपने उस पर स्टार डालना शुरू कर दिए, दूसरा पेज पलटा उस पर कार्टून बनाना शुरू कर दिए, तीसरे पे कुछ और बनाया, चौथे पे कुछ और बनाया, करते 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 क्या होगा, आपकी कापी गंदी हो जाएगी। और जब आपकी कापी गंदी हो जाएगी ना तो आपका दिल नहीं करेगा कि इस पर मैं कोई अच्छा काम करूं। ठीक हो गया? लेकिन जब आपकी कापी के पहले सफ़े पे ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा और उसके बाद आपने आगे अक़वाल ज़रीर लिखे तो आपकी किताबें ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन आप उस कापी को संभाल के रखेंगे, क्यों? इसमें बड़ी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है,
तो आपने अपनी ज़िंदगी के अय्याम को भी, अपनी ज़िंदगी के दिनों को भी कीमती बनाना है और उस